AK वाजपेयी, दलितों का विमर्श और उसमें उत्तर प्रदेश की सत्ता, बाग बाग होगा दिल क्या आपका? मायावती ने कह दिया भाई टाटा बाय बाय, नहीं जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ, सारी कोशिशें उनकी दरी की दरी रह गई। विनोद जी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि मायावती जो है वो दुधारू तलवार है। दुधारी, हाँ दुधारी तलवार है। हो जाएगा भाई। तो अल्टीमेटली तो हमारी किटी में ही है ना, हमारी किटी में ही है। मतलब घूम फिर के अकेले चुनाव लड़ने उन्होंने साफ इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। AK वाजपेयी साफ इनकार कर दिया कि मैं इंडिया में है मायावती। एक सेकंड, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इंडिया में नहीं आ रही भैया। इंडिया में कह दिया। हाँ तो दोनों कह दिया है क्या कि इंडिया में भी नहीं जा रहा हूँ ना इंडिया में जा रहा हूँ, दोनों में कहा उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि अकेले लड़के चुनाव जीत के आएंगी तो कहाँ जाएंगी वो, सवाल ये है। तो उसका सिग्नल भी ये मिल गया कि अगर उस गठबंधन में नहीं जा रही तो अल्टीमेटली वो हमारे गठबंधन में आई, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, दूसरी बात ये है, गुरु प्रकाश की पीड़ा कम हुई है 10 सालों में। जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए उसके बाद इन्होंने बताया कि ये सरकार दलितों के उत्थान के लिए पूरी साफ नीयत से काम कर रही है और यही सिलसिला चलता रहेगा तो दलित भी हमारे बराबर मान सम्मान पाने के पूरे स्टेजेस बन गए हैं। उनको हर तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी हो। तो और एक किस्सा मुझे याद है, जब प्रधानमंत्री जी दलितों के बाकायदा पांव साफ करके तौलिया से पहुंचते हैं कुंभ के मेले में, उनकी नीयत बड़ी साफ है और ये डायरेक्शन देते हैं कि बैंक की जो ब्रांच होगी सबसे पहला लोन देगी वो दलित भाई को देगी हमारे। तो आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी से ज्यादा बड़ी दलितों की हितैषी पार्टी बीजेपी। बीएसपी तो कन्फाइन कर गई ना यूपी तक, इसमें कहाँ डिस्प्यूट है? कन्फाइंड कर गई वो तो यूपी तक, और ये तो पूरे तो देश यूपी में एग्जिस्टेंस है ना बीएसपी का। कौन डिनाई करेगा उसको? तो गठबंधन में नहीं डिनाई करेगा? तो गठबंधन में नहीं जाना, इंडिया गठबंधन में, वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा गया क्या? अरे ये तो इन लोगों ने तय किया था सबने कि भैया 1 to 1 कर लो तभी मोदी को हरा सकते हो। ये तो इन्हीं लोगों का कंक्लूजन है, हमारा थोड़ी है। अगर वो 1 to 1 नहीं हो रहा तो ये तो कहीं देश में रह ही नहीं पाएंगे ना जी। यही तो हम मैसेज दे रहे हैं कि देखो मायावती ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि भैया हम नहीं चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि उनकी असेसमेंट है, उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। और बल्कि उनका, और वो जो सुनील साजन कह रहे थे कि भाई डर भी है, बीजेपी के हेड ऑफिस से आ रहा है, ये तो सब कयास लगाए जाओ। आप क्या कयास लगाओगे? ये तो फिर अभी कौन सी वो रिवर फ्रंट का केस भी पेंडिंग है, तो वो भी कयास लगा लो। फिर वो उनके राम गोपाल जी के पुत्र के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है, वो भी क्या। देखिए मोदी जी का बड़ा क्लियर पाक साफ मामला है, उनका डिक्लेरेशन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, जारी रहेगी। सिर्फ अपनों के खिलाफ नहीं होगी, ये भी आर्ग्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है वॉशिंग मशीन या मिसयूज सीबीआई और ईडी का, वो नहीं आर्ग्यूमेंट है सुप्रीम कोर्ट। तो डेटा भी फिर ईडी जारी करता है। काहे का डाटा? डेटा भी ईडी जारी करता है कि 96% जो केसेस गलत इंटरप्रिटेशन। हाँ बहुत बढ़िया। अरे 5496 केस थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द 114 केसेस व्हिच हैड बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पॉलिटिकल लीडर्स। तो वो तो चोर जो करेगा नहीं, उसमें जो कन्विक्शन पे आप लोग आते हो ना, 25 केस डिसाइड हुए और 24 में कन्विक्शन हुई, तो ये 99% हो गया, नंबर 1। और वो जो ट्रायल 9 साल से अधूरा है 5000 केसेस का, अरे तो उसके लिए आप कैसे ट्राई कर लोगे? क्या अभी ट्रायल हुआ नहीं और उसका एडवर्स इफेक्ट ड्रॉ कर लोगे? वो कैसे हो जाएगा? अभी तक कन्विक्शन 25 में से 24 में हुई है, तो ये 99% होता है रिजल्ट। और डाटा का जहां तक सवाल है ना, ये सारे नहीं, इससे तो डिनाई नहीं करेंगे ना आप AK वाजपेयी कि भाई 114 नेताओं के खिलाफ केस हैं, जिनमें से 96 से भी ज्यादा, 96% से ज्यादा विपक्ष के। उसको तो बड़ा सीधा आर्गुमेंट, जो गड़बड़ करेगा, जो चोरी करेगा वही होगा, चाहे 100 के 100 हो जाए। नहीं गड़बड़ करेगा आपके खिलाफ केस होगा, लेकिन बिल्कुल इनके साथ आ जाएगा तो फाइल बंद हो जाएगी। नहीं, उसका जवाब सुन लो ना। अरे नहीं भाई, नहीं, वकील अलग है, राजनीति अलग है। देखिए केस कभी बंद नहीं होता, आईओ जो होता है जैसे बस कुछ समय के लिए वो डब्बा बंद हो जाता है, तलवार लटकी रहती है, एविडेंस जब मिलेगा तब शुरू होगा। वो तलवार लटकी रहेगी, गिरेगी नहीं, वो गिरेगी भी, ऐसा नहीं है। लटकी इसलिए रहेगी ताकि डरता रहे आदमी। नहीं AK वाजपेयी, अब मैं विनोद जी से जरा सवाल कर लेती हूँ। तो विनोद जी, ये डर के चलते कुछ हुआ, ये मायावती का हृदय परिवर्तन, या फिर कुछ और वजह? क्योंकि बीच में तो ऐसे संकेत मिले थे कि भाई अखिलेश यादव को वो कह रही थी टीका टिप्पणी ना करो, हो सकता है चुनाव के बाद जरूरत पड़ जाए। देखिए डर वर की बात मैं भाई नहीं कर सकता, मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है, तो मैं क्यों कहूँ कि वो डर के उन्होंने फैसला लिया, क्या किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो इनका राजनीतिक फैसला है। उन्होंने अपने भतीजे को अभी
जिम्मेदारी सौंपी है पार्टी की, उसको कमान सौंपी है, और वो चाहती हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लड़ें, जिन पे आकाश आनंद जाके प्रचार करें, तो उनकी रीच पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचे, और उनका जो वोट बैंक जो विधानसभा में 12% 13% पहुंच गया है, वो फिर से इंटैक्ट होकर के 19-20% पे आए, और कुछ सीटें वो जीत सके तो जीत लें। ये उनका एक गणित होगा, तो उन्होंने पार्टी सर्वेक्षण कराया एक्सपेंशन होगा। का प्लान है जी, पार्टी का जो बेस है, हाँ, वोटर्स का एक्सपेंशन का प्लान है। एग्जैक्टली उस बेस को दोबारा अपने साथ जोड़ने का प्लान है, और अगर वो बेस जुड़ता है उनके साथ, तो मायावती जी, मैंने क्या कहा, दुधारी तलवार है, मायावती जी का अगर बेस उनके साथ इंटैक्ट हो जाता है और 20% 21% पे आ जाती हैं, तो नुकसान दोनों तरफ होगा, और मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों तरफ होगा। और चुनाव के बाद अगर ये वोट शेयर इंटैक्ट कर पाती है, एक्सपेंड कर पाती हैं, तो इंडिया की तरफ रुझान ज्यादा होगा या इंडिया चुनाव के बाद तो परिस्थितियां देखेंगी वो कि किस तरह। देखिए, मायावती जी के बारे में एक अखिलेश जी ने कहा कि भाई गारंटी कौन लेगा, एक गारंटी ली जा सकती है, वो गारंटी ये है कि चुनाव से पहले वो कोई समझौता नहीं करती हैं, बीजेपी के साथ तो कतई नहीं करती, और चुनाव के बाद कभी किया नहीं, चुनाव के पहले कभी भी नहीं किया। ठीक है। उन्होंने कांग्रेस के साथ किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ 2 बार किया, लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव के बाद समझौता किया उन्होंने। तो इस बार तो चुनाव संभावना के ज्यादा- बाद वो किसी के साथ भी समझौता कर सकती है, उसमें उनकी नीति स्पष्ट है। और इस बारे में एक चीज बता दूं, मायावती जी के जो गुरु थे कांशीराम जी, उनसे मैंने एक बार पूछा था, और मैंने पूछा कि ये बताइए, आप कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी अकेले, लेकिन आपका वोट क्यों नहीं जो है टूटता है, वो क्यों आपके साथ रहता है? तो उन्होंने बहुत हंसते हुए बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, देखिए, मेरा जो समाज है, वो दलित वंचित दमित समाज जो है, वो हजारों साल से सत्ता से वंचित रहा है। वो मेरे साथ इसलिए है कि मैं जहां उसको सत्ता का दिलाऊंगा, जहां सत्ता का संरक्षण और लाभ उसको मिलेगा, वो मेरे साथ रहेगा। कम से इसलिए कम अगर सत्ता बीजेपी के साथ जाके मिलती है तो हमारे साथ रहता है, सत्ता कांग्रेस के साथ जाके मिलती है, सपा के साथ जाके मिलती है तो हमारे साथ रहता है। हम ये सत्ता बात के साथ मायावती जी रहेंगे समझती ताकि हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन कराया जा सके। धर्मवीर चौधरी, अब अगर ये पार्टी का एक्सपेंशन प्लान सक्सेसफुल होता है जो मायावती सोच रही है या चाह रही है, तो किधर रुझान होगा आपका? आप चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक में जाना पसंद करेंगे या एनडीए में? क्योंकि दोनों को आप जातिवादी कह रहे हैं, दोनों को सांप्रदायिक कह रहे हैं, और अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति अभी दिखती नहीं है। देखिए गरिमा जी, ये तो चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा कि बहन जी का रुख किधर होगा। लेकिन हमेशा बहुजन समाज पार्टी की ये कोशिश होगी कि सत्ता की मास्टर की वो अपने पास रखें, जो मान्यवर साहब काशीराम जी बता करके और सिखा करके भी गए थे। लेकिन मैं अभी भाई गुरु प्रकाश जी को सुन रहा था काफ़ी ध्यान से, तो इन्होंने काफ़ी कुछ पीछे के उदाहरण दिए, वो सत्य हैं। लेकिन मैं भाई गुरु प्रकाश जी से पूछना चाहूँगा कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए कि आरएसएस का चीफ भी कोई दलित बन सके, और ये शंकराचार्यों के पदों पर भी कोई दलित आ सके, पिछड़ा आ सके। ये जो पुजारियों की भर्ती हो रही है, इसमें भी दलित समाज की भागीदारी हो, तब तो ये राजनीति और व्यवस्था की जो परिवर्तन की बात आरएसएस अंत्योदय की बात करती है वो समझ में आए। लेकिन आप तो कहते हैं, गांव की कहावत है कि कोठा कुटली को हाथ मत लगाना और बाकी माल तुम्हारा है। लेकिन धर्मवीर चौधरी, यहां आप भी थोड़ा सा कहीं ड्यूल स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए नजर आते हैं। आप बीजेपी को जातिवादी भी कहते हैं, सांप्रदायिक भी कहते हैं, दलित विरोधी भी कहते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों पर आप बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखते हैं। नहीं, अधिकांश मामलों पर नहीं गरिमा जी। जब देश हित की बात होगी, देश संविधान बचाने की बात होगी, या ऐसे मुद्दे होंगे जैसे धारा 370 का मुद्दा था, अब बीएसपी ने कभी विरोध नहीं किया, बाबा साहब ने तो बहुत पहले धारा 370 का विरोध किया था। तो ऐसे ही जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, भगवान राम कण-कण में बसे हुए हैं, 140 करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र हैं, तो उसका विरोध तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। तो ये जो देश हित के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने कभी इनका विरोध नहीं किया। लेकिन जब ये जो सांप्रदायिक शक्तियां जब मूंछ रखने पर प्रताड़ित करती हैं, जब मेघवाल समाज के भाई मारे जाते हैं, जब एक विधायक का प्रतिनिधि दलित समाज के बच्चे के ऊपर पेशाब कर देता है, तो ये व्यवस्था तो गरिमा जी बदलनी चाहिए ना। इसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा ना हमको, बहुजन समाज के लोगों को। ये संवैधानिक रूप से भी लड़ना पड़ेगा और मानसिक रूप से भी तो आप तैयार चुनाव करना के बाद पड़ेगा। किधर जाएंगे धर्मवीर चौधरी? ये सवाल फिर मौजूद हो जाता है नहीं, कि अगर बीजेपी इतनी सांप्रदायिक है, देखिए मैं तो चुनाव के बाद बीजेपी से देखिए भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं, अभी तो चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद परिणाम आने दीजिए, और मास्टर की बहुजन समाज पार्टी के पास होनी चाहिए, यही मैं कह पाऊंगा। तो सत्ता क्या की मास्टर की। ठीक है, सुनील सिंह साजन, मास्टर की अगर बीएसपी के पास रहेगी तो एसपी के पास क्या बचेगा?
देखिए गरिमा जी, मैं बीएसपी के प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपके उस सवाल पर इन्होंने जवाब नहीं दिया कि ठीक है, आप गठबंधन चुनाव से पहले किसी तरफ नहीं है, चुनाव के बाद किधर होंगे। क्योंकि मैं जितना महसूस कर सकता हूं, इस देश का दलित बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। तो अगर ये कंफर्म नहीं है कि ये किधर हैं, हाँ। तो कम से कम दलित अब अत्याचार नहीं सहेगा। अब लेकिन जो सुनील सिंह प्रोफेसर साजन, हटाए जा रहे मैं हैं, इसलिए नौकरियां छोटा सा छीनी जा रही इंटरवेंशन है, दे रही हूं अपमानित आपको किया जा रहा है कि पिछले उनके दोनों खिलाफ, बार के चुनाव, साजिश की जा रही है, तो क्यों भाजपा में जाएंगे? लेकिन 2014 और 2019 का जी। चुनाव तो कहता है कि दलित बीजेपी के साथ गया है। तो वापस आएगा ना। देखिए, गया था बड़े उम्मीदों के साथ, जब 2 करोड़ रोजगार मिल रहे थे, बराबरी का हक मिल रहा था। वो थोड़े जान रहे थे कि हमको बारात में अगर घोड़े पे चढ़ेंगे तो लात जूता खाना पड़ेगा। वो थोड़े जान रहे थे कि हमारे बच्चे दर दर भटकेंगे, बहन बेटियां ठंडक में धरना दिए बैठे हैं, ओबीसी और उनका आरक्षण छीन लिया गया। तो बड़ी संख्या में ओबीसी भी गया था, दलित भी गया था, किसान भी गया था, बहन बेटियां भी गई थी। अब वो सब जान गए। अच्छा, क्या महंगाई कम कराने अच्छा, क्या के नाम सुनील पे गए सिंह थे, साजन, कुछ मायावती रोजगार जो के नाम नहीं पे आ गए रही थे, है, कुछ सम्मान के नाम पर गए थे, कुछ हाँ। बराबरी के नाम पे गए थे, ये- किसी को कुछ नहीं मिला, सबको धोखा मिला है। ये कारण भी हो सकता है क्या मायावती का? आपने अभी सब पिछड़ों का मिलकर के जिक्र बदला किया, लेंगे। आप कास्ट सेंसस की ध्वजा लेकर चल रहे हैं कि पिछड़ों जी। का आप कास्ट सेंसस कराएंगे, सत्ता में आएंगे तो। मायावती पिछड़ों की नेता है नहीं, तो आएंगी तो उन्हें पिछड़ों पर भी कास्ट सेंसस पर हाँ करना पड़ेगा। ये भी बड़ी दुविधा रही क्या मायावती की? देखिए, स्वाभाविक है, हमारा लक्ष्य है और हमारा मुद्दा है और हम उस पर अड़े हैं कि जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या है सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिले, उसको हक मिले, उसको सम्मान मिले। केवल सरकारी में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी लेंगे। तभी आप सरकारी आरक्षण में में भी प्रमोशन लेंगे। का बिल फाड़ के और फेंकवा जिसकी देते हैं अपने जितनी सांसद संख्या के है, द्वारा। उसको दे दीजिए, कोई झगड़ा नहीं है। तभी आप 1 उस पर लाख वो माफी मांग कर्मचारियों चुके का हैं डिमोशन धर्मेश। करते हैं नहीं। अपनी उस पर- सरकार में। उस पर तभी आप माफी बहन जी मांगी की है मूर्ति उन्होंने। तोड़वा देते हैं। तो देवाशीष, तभी एक आप जो सेकंड। है फ्लाईओवर बनवा देते हैं बसपा कार्यालय के ऊपर। धर्मवीर चौधरी, एक सेकंड, आपकी बारी आई, मैंने पूरा मौका दिया आपको। अब ये दलित देवाशीष, समाज के लोग कभी आपको माफ नहीं करेंगे सुनील साजन जी, ना आपकी पार्टी के मुखिया को शामिल कर माफ करेंगे। ये आप पीडीए का धर्मवीर राग चौधरी, लाते रहिए, इसमें फिर दलितों मैं को पूछूंगी निकाल आपसे कि 2019 में अखिलेश निकाल यादव, दीजिए। एक सेकंड, गलत फहमी मत पालना कि दलित तुम्हारे पाले में आएंगे। I'm so ये sorry. एक परिवार की पार्टी है और परिवार तक ही सीमित रहेगी। धर्मवीर चौधरी 2019 में भूल जाते हैं। इनको मौका दिया आप था, 25 साल की इनको मौका दिया था सुधरने का, ये नहीं सुधरे। 25 साल की दुश्मनी, ये आज भी दलितों को धोखा आप दे रहे हैं। मात्र 25 मिनट में भूल जाते हैं। जब क्योंकि सरकार आती है संकट तो सर्वाइवल का आपके था। जब सरकार आती है तो आप जो है दूसरा आचरण प्रस्तुत करते हैं, जब सरकार से बाहर होते हैं तो आप दूसरा आचरण प्रस्तुत करते हैं। और आपको जब सर्वाइवल का दोहरा संकट चरित्र था, आपका नहीं तो चलेगा। आपने 25 साल की दुश्मनी भुला दी, आप गेस्ट हाउस कांड भूल गए, दोहरा चरित्र नहीं है। आप 10 बहन जी ने माफ किया था, साइड निकल गए। बहन जी ने इनको माफ किया था, बहन जी ने बड़ा दिल दिखाया था नहीं, कि इनको चलिए, सुधरने का मौका मिले। जो बाबा साहब ने सपना देखा था, लोहिया ने सपना देखा था, धर्मवीर लेकिन चौधरी, ये सब अभी- सपनों को चकनाचूर कर देते क्या मैं हैं। बात इसीलिए करूं? बहन जी को कहना पड़ा आज पिछड़ा भी कि ये जान रहा गिरगिट है, की तरह दलित रंग भी बदलते जान हैं। गिरगिट भी परेशान हो जाएंगे सफाई के ठीक है इनके धर्मवीर रंग को चौधरी। देख करके। ओके ओके सर। सुनील सिंह साजन, बहुत छोटा सा आप रिएक्शन रंग बदलते रहिए, हम भाजपा को बदलने जा रहे हैं। ठीक है। हम भाजपा बदलने जा रहे हैं। देवाशीष, उत्तर प्रदेश की लड़ाई, कांग्रेस 3 दशकों से शासन में उत्तर प्रदेश के नहीं है, लोकसभा में मात्र 6% का वोट शेयर। आखिर कौन सी वो संजीवनी है आपके पास कि भैया आप बीजेपी को टक्कर देंगे बगैर मायावती के? अभी तक मायावती की जरूरत थी, अब नहीं है। देखिए 2014 के चुनाव में अभी हमारे पास हमारी स्थिति जो स्टेट इलेक्शन थे उसमें उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के 21 सांसद वहां से जीत कर आए। रही बात, मैं फिर पुनः बता रहा हूं कि ये जो चुनाव है 2024 का जो चुनाव है, बहुत बहुत कुछ क्लियर कट करने वाला चुनाव है। और जिस तरीके से विपक्ष राजनीति कर रहा है उसने भी एक मैसेज दे दिया, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ, या आप संविधान के साथ हैं या संविधान के खिलाफ है। ये सीधा सीधा सा मैसेज है, इसके बीच की कोई रास्ता नहीं है, बीच की कोई कड़ी नहीं है। क्योंकि देश इस निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म की जा रही है। तो और अगर मैं पुनः एक बोल रहा हूं, इस सेकेंड, देश ठीक है में देवाशीष, अगर नहीं, मायावती साथ अग्रमा नहीं है जी, आपके तो वो संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, उनका समाज पूछ रहा है, उनका वोटर पूछ रहा है। तो
आप बताइए, मैं पुनः बोल रहा हूं, इस देश में अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों में बोलता हूं, खासतौर पर मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ रहा है, उसकी बात उससे भी ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ कोई जाता है तो वो दलित समाज है, जो जो पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी की। और वही दलित समाज वोट दे आता है। वही देखिए, दलित समाज उत्तर प्रदेश की 17 में से 15 सीटें बीजेपी को दे देता है। मैं बताता हूं आपको, देखिए दलित समाज में केवल जाटव जाति तो है नहीं, जाटव तो है नहीं, उसके बाद उसको कोरी भी है, खटीक भी है, तो कई कई छोटी मोटी जो जातियां हैं वो बहुत भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है। मैं उस जाति की बात कर रहा हूं दलितों में भी जिससे मायावती स्वयं आती है। वह वोट कहां चला गया, वह वोट क्यों उठ रहा है? और मैं पुनः बोल रहा हूं, मायावती जी जिस जाति से आती है, जाटव जाति से, जाटव वर्ग से, वह वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जाति वही है, इसलिए तो वो आज आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ, इसीलिए लोग चंद्रशेखर की तरफ देखने लगते, क्योंकि मायावती जी उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। मैं धर्मवीर चौधरी को एक बात और करेक्ट कर देना चाहता हूं, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है 2018 में बहुजन समाज पार्टी ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था लखनऊ, बहन जी के भाई उसमें उपाध्यक्ष बनाए गए पार्टी, उसका विरोध हुआ, तो फिर बहन जी ने संविधान परिवर्तन किया, संविधान में बसपा के संविधान में लिखा कि मेरे परिवार विषयांतर हो रहा है देवाशीष, थोड़ा विषयांतर हो रहा है भाई। आप कह रहे हैं दलित बीजेपी के विरोध में जाते हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के जंजाल से कब निकलेगी कांग्रेस, ये भी जरा बता दो। दिस इज नॉट डन धर्मवीर चौधरी, यू आर वेरी मैच्योर स्पोक्सपर्सन। देवाशीष, दलित बीजेपी के विरोध में जाते हैं, 17 में से 15 सीटें यूपी में दे देते हैं, पूरे देश में 84 में से 46 सीट दे देते हैं, वोट शेयर 34% बढ़ जाता है। आप कह रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं दलित। देखिए, ऐसी सीट्स में कौन जीत रहा है, इससे दलित वोट किधर जा रहा है इसका अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। कारण उसका होता है कि किसी भी सीट पर चले जाइए देश में, अगर दलित किसी सीट पर रिजर्व भी है तो वहां मैक्सिमम दलित कितना होगा, 25% होगा, 30% होगा, उसके बाद 70% वोट शेयर किसका है? ठीक है। और कोई भी दल ये दावा नहीं कर सकता कि हम किसी भी जाति का 100% वोट ले लेते। ठीक है देवाशीष। मैक्सिमम वोट डॉक्टर गुरु, मायावती के जिस एक्सपेंशन प्लान की तरफ अभी विनोद जी ने इशारा किया, वो एक्सपेंशन प्लान तो फिर बीजेपी से भी कटेगा वोट शेयर। गरिमा जी, एक फोटो है, ये देख पा रही होंगी आप, ऑलमोस्ट विजिबल। ये दलित समाज की महिला, हाँ, दलित समाज की महिला श्रमिक चंदना बाउरी जी, ये पश्चिम बंगाल में हमारी सम्माननीय विधायक हैं, और हर प्रांत में लगभग यही कहानी है। छोटा सा बस तो आज जब दलितों को सत्ता में हस्तक्षेप चाहिए, सत्ता में प्रतिनिधित्व चाहिए, आज भी यही विषय चल रहा है, आज भी यही चर्चा चल रही है। जिन लोगों ने प्रमोशन में मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया, जिन लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न ना मिले ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया, जिन लोगों ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोका, आज वो लोग भी दलित समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है। और धर्मवीर चौधरी जी ने बहुत सिलेक्टिव हो जाता है आंकड़े। तो विनोद जी, मैं पढ़ रही थी भीमराव अंबेडकर को भी कि भाई कांग्रेस ने ही उन्हें महाराष्ट्र से जिताकर भेजा था जब संविधान सभा में भाग लेना था, लेकिन बहुत संक्षेप में अगर मुझे बता पाए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई बगैर मायावती के दोनों गठबंधन इस समय इस लड़ाई में कहां खड़े हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आज की तारीख में अभी भी बीजेपी का जो गठबंधन है वो आगे है। ठीक है। क्योंकि बीजेपी का अपना उसकी मशीनरी, उसका तंत्र, उसके नेता, भाई उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां योगी और मोदी दोनों का प्रभाव है, जो डबल इंजन जिसकी बात होती है। क्योंकि मोदी के बाद अगर बीजेपी में कोई जनाधार वाला कोई नेता है तो योगी आदित्यनाथ है, तो वो दोनों उत्तर प्रदेश में आके टकरा दें। इंडिया गठबंधन का मुकाबला उत्तर प्रदेश में उस भारतीय जनता पार्टी से है जिसके पास योगी और मोदी दोनों का प्रभाव है, और फिर राम मंदिर का पूरा माहौल। तो ऐसे में बहुत इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है उत्तर प्रदेश, इतना आसान नहीं है वहां पर कि, क्योंकि 64 सीटें तो पिछली से बार जो है जीती थी। तो अगर इंडिया गठबंधन को बीजेपी का मुकाबला करना है, मायावती फैक्टर तो अपनी जगह आ ही गया। मायावती जी का फैक्टर जो है वो पहले भी कहा दुधारी तलवार है, किसको कहां मारेगा अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सीटों के साझेदारी में और उम्मीदवारों के चयन में इंडिया गठबंधन ने अगर कोताही की तो फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं रोक सकते। हाथ से गया। ठीक है गुरु, समय की बाध्यता है इसलिए माफी चाहती हूं, और सभी का बहुत धन्यवाद। मायावती ने आज रिटर्न गिफ्ट तो दिया,
लेकिन यहां से एक निकलकर फैक्ट ये भी सामने आया कि ये दुधारी तलवार है जिसका नुकसान सिर्फ इंडिया ब्लॉक को नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि अगर बीएसपी इस दफा मजबूती से चुनाव लड़ी, वोट शेयर एक्सपेंड हुआ, तो वो नुकसान एनडीए ब्लॉक को भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है। खैर, 24 की चुनाव की लड़ाई अभी दूर है। जन्मदिन के मौके पर रिटर्न गिफ्ट, आप सभी का बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल।